ओके। हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि हमारा पेमेंट गेटवे किस तरीके से किया जाता है। जैसे कि हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, उस प्रोजेक्ट के अंदर हम क्या करना है, पेमेंट गेटवे ऐड करना है। तो पेमेंट गेटवे हम किस तरीके से ऐड करते हैं उस तरीके से देखते हैं। जैसे कि पेमेंट के ऐड करना है, रिमूव करना है, उसके अंदर कोई हमें पेमेंट देना है। तो पेमेंट देने के लिए हमें अलग अलग है, जैसे कि यूपीआई से देना है, कैश पेमेंट देना है। तो वो जो भी फीचर है, वो फीचर हम इस लेक्चर में आज देखने वाले कि उसको किस तरीके से ऐड करते हैं बाय यूजिंग द एंगुलर ऐड कर सकते हैं। ओके। तो देखते हैं पहले कि उसकी जो भी लाइफ साइकिल है, लाइफ साइकिल किस तरीके से उसकी वर्क करती है। तो लाइफ साइकिल में फर्स्ट रहता है आपका इज ना क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग रहते हैं, क्लाइंट साइड। उसके बाद रहता है साइड सर्वर साइड। उसके बाद नेक्स्ट रहता है आपका रुपए। उसके अंदर क्या रहता है, आप जो भी क्लाइंट यूज कर रहे हो, क्लाइंट के लिए हम यूज कर सकते हैं अलग अलग टाइप का कोड, या फिर उसके अंदर अलग अलग टाइप की यूज कर सकते हैं। जैसे कि कस्टमर है, कस्टमर से हमें क्या करना है, प्रोसेस टू पे। उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर आपके ऑर्डर ऐप में जाएगा। उसके बाद ऑर्डर रिसीव पे जाएगा। उसके बाद आपका ऑर्डर के बाद नेक्स्ट ऑर्डर आईडी पे जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट लास्टली जो आएगा आपका, लास्टली उसको पेमेंट किस तरीके से प्रोवाइड करना है। या फिर आप उसके लिए अलग अलग रुपए यूज कर सकते हो, या फिर रेजर पे यूज कर सकते हो, फोन पे होगा, गूगल पे होगा। वो अलग अलग आप उसके अंदर यूज करके ले सकते हो। इज ना आर्किटेक्चर ऑफ द पेमेंट प्रोसेस। ये आपका जो है आर्किटेक्चर है किसका, पेमेंट प्रोसेस का। ये आपका पूरा की पूरा आर्किटेक्चर है जिसके साथ आप पेमेंट कर सकते हो। फाइनली जब आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा, पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपको कंप्लीट आपको दिखाई देगा। अब ये किस तरीके से यूज करना है वो हम देखते हैं वन बाय वन। इज ना प्रोसेस। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके। तो ठीक है, इज ना शॉपिंग साइट। तो आपकी इसको अलग अलग, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे रेजर पे का यूज करा। रेजर पे के अलावा आप अलग अलग भी यूज कर सकते हो, जैसे कि फोन पे, गूगल पे है आपका, या फिर अलग अलग कोई भी होगा तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। ओके। तो उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या लगेगी आपको, उसके लिए रिक्वायरमेंट है बैकएंड के लिए रिक्वायरमेंट आपको नोड.जेएस लगेगा, एंगुलर फ्रंट एंड के लगेगा। और उसके बाद थर्ड है आपका पेमेंट गेटवे अकाउंट यूजिंग द रेजर पे। मैं यहाँ पे रेजर पे यूज कर रहा हूँ। अब जो हमारी कोडिंग है, या फिर हम जो कोड यूज कर रहे हैं, इसमें जो हमने प्रैक्टिकल, अभी जब आगे जाओगे प्रोजेक्ट में, मैंने वही प्रोजेक्ट आपको एक्सप्लेन किया पहले वाले भी लेक्चर में। तो उसी को हमें क्या करना है, ये पेमेंट गेटवे कनेक्ट करना है। तो वो किस तरीके से कनेक्ट करते हैं, तो प्री रिक्वायरमेंट हमें तीन है। नोड.जेएस बैकएंड के लिए लगेगा, एंगुलर लगेगा फ्रंट एंड के लिए, और उसके बाद आपका पेमेंट गेटवे का जो भी एप्लीकेशन है, वो पेमेंट गेटवे आपको वहां पे जरूरत पड़ेगी। तो ये किस तरीके से करना है वो हम देखते हैं। तो उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक फोल्डर क्रिएट करना है खुद का, जैसे कि पेमेंट गेटवे बोल के एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर दो, पेमेंट गेटवे। या फिर मैं जैसे कि अभी समझ में आएगा, इसके लिए मैंने पेमेंट गेटवे कर दिया। उसके बाद और एक फोल्डर क्रिएट कर रहा हूं मैं, उसके यूजिंग द बैकएंड की जो भी डेटा है, बैकएंड डेटा के लिए मैंने और एक क्रिएट कर दिया। उसके बाद मुझे क्या करना है, इसके अंदर गेटवे के अंदर उसको मुझे ओपन करना है। कहाँ पे, मेरे सॉरी, मेरे इसके अंदर ओपन करना है VS कोड के अंदर, और उसको डायरेक्टली फोल्डर ओपन करके वहां पे इंस्टॉल करके लेना है। npm बैकएंड सर्विसेज वगैरह पूरा आपको इंस्टॉल करके लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको न्यू पेजेस, जैसे कि इंडेक्स डॉट ये फाइल मेरी क्रिएट हो गई। उसके बाद टेस्ट फाइल मेरी यहाँ पे क्रिएट हो गई, गिटहब के फाइल्स वगैरह पूरे फाइल, जिस तरीके से हमने एक्सप्रेस जेएस में जो हमने किया था, एक्सप्रेस जेएस का जो हमने लेक्चर देखा था 28 नंबर सेशन, उसके अंदर जो भी क्रिएट किया था सेम फाइल्स हमें यहाँ पे भी क्रिएट करनी है। उसी तरीके से हमें बैकएंड के अंदर भी ये क्रिएट करके लेना है। ओके। बाद में हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट होने के बाद जो हमने अभी, ये मैं फास्टली बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये हमने हमारे प्रोजेक्ट के अंदर पूरा की पूरा डिटेल्स में हमने ये ले लिया है। हमें सिर्फ देखना है कि पेमेंट गेटवे किस तरीके से ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे ऐप के अंदर जो हमारा प्रोजेक्ट किया था, उसके अंदर मैं और भी कंपोनेंट ऐड करके लेता हूँ। प्रोजेक्ट लिस्ट ऐड करता हूँ। उसके प्रोजेक्ट लिस्ट के अंदर प्रोजेक्ट लीड क्या जाएगी। उसके बाद मुझे हीडर का ऐड कर लेना है। उसके बाद चेकलिस्ट, पेमेंट में चेकआउट का ऐड करना है। उसके बाद मुझे प्रोडक्ट पेमेंट ऐड करना है। ये और भी हीडर ऐड करना है, जैसे हीडर का बोल दिया मैंने, हीडर का भी यहाँ पे ऐड कर दिया है। वो पूरी की पूरी प्रोसेस मुझे यहाँ पे ऐड करके यूज करना है। सर्विस के अंदर भी सर्विसेज ऐड कर देना है, क्योंकि ये सर्विसेज जो है, हमें सर्विसेज लगने वाली है जो हमारे पेमेंट गेटवे की है। तो वहां पे ये सर्विसेज भी मुझे ऐड करके लेनी होगी। तो सर्विसेज ऐड करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस है
कि आपको उसको इंस्टॉल करना है, जो कि यूआई कंपोनेंट है, उस यूआई कंपोनेंट को आपको यूज करना है। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे आपको बताया यूआई कंपोनेंट आप किस तरीके का यूज करने वाले हो, उस तरीके का आप यूआई कंपोनेंट यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने इंस्टॉल कमांड डाल दी, उसके बाद आइकॉनिक आइकॉन डालना है और एंगुलर उसको इंस्टॉल करके लेना है। जैसे इंस्टॉल हो गया आपको यहाँ पे आ जाएगा, जो यूआई कंपोनेंट हमने बूटस्ट्रैप से लिया था वो यूआई कंपोनेंट यहाँ पे ऐड हो गया है। ओके, देख लिया। उसके बाद फर्स्ट प्रोडक्ट लिस्ट मुझे यहाँ पे ऐड कर देना है, तो प्रोडक्ट लिस्ट हमने क्रिएट करके ले लिए। ओके, प्रोडक्ट लिस्ट क्रिएट करके ले लिए। प्रोडक्ट लिस्ट क्रिएट करने के बाद हमें ऐड करना है कहाँ पे, आइकॉन, जो हमने आइकॉन इंस्टॉल किया उसके अंदर हमें क्या करना है, ऐड कर देना है सोर्स कोड और डिस्क्रिप्शन। ओके, तो उसके ये जो डिस्क्रिप्शन है, मैंने यहाँ का जो भी प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट के अंदर पूरा की पूरा डिस्क्रिप्शन वगैरह वहां पे दिया, तो उसके अंदर मुझे क्या करना है, ऐड करके लेना है ये। ओके, जैसे प्रोजेक्ट मैं थोड़ा सा फास्टली ले रहा हूँ क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर ऑलरेडी है, तो इसको हमें सिर्फ क्या करना है, ऐड करके लेना है उस आइकॉन के अंदर जो हमने पेमेंट का दे दिया था। पेमेंट के अंदर हमने ऑलरेडी दे दिया है ये प्रोजेक्ट के अंदर, तो मैंने इसको थोड़ा सा फास्ट ले रहा हूँ क्योंकि उसके अंदर ऑटोमेटिकली आपको दिखाई देगा जब आप प्रोजेक्ट करने वाले हो, प्रोजेक्ट के साथ आपको ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा उसके अंदर। ओके, डायरेक्टरीज वगैरह पूरी इसके अंदर आ जाएगी आपकी। नेक्स्ट, कॉलम, प्रोडक्ट कार्ड, जैसे हमने प्राइस कार्ड वहां पे प्रोजेक्ट में ऐड किया, वो प्रोजेक्ट कार्ड ही मैंने यहाँ पे ऐड करके ले लिया, प्रोजेक्ट कार्ड वगैरह तो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया। एंड ओके, ऑलरेडी बटन वहां पे आपको अप्लाई किए हैं। पहला बटन रहेगा आपका ऐड एंड सेकंड बटन रहेगा आपका ऐड नाउ। तो आपको ऑफ डॉट मॉडल में जाकर उसको ऐड करना है, इनकोन इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट आइकॉनिक मॉडल इंपोर्ट कर दिया, उसके बाद उसको यूज कर देना है। ओके, उसके बाद इनिट मेथड में आ गया, इनिट मेथड में ऑनिट मेथड में उसको फिर से इमोट कर दिया, प्रोडक्ट जो लिस्ट है आपकी प्रोडक्ट लिस्ट आपने उसके अंदर ऐड कर दी। उसके बाद नए और एक मॉडल क्रिएट करना है जो कि आपको डिफाइन करना है, प्रोडक्ट मॉडल। प्रोडक्ट मॉडल को डिफाइन करने के लिए हम उसको यूज कर दिया है, उसके बाद उसको रन कर देना है। ओके, मैं फास्टली कोड बता तो यहाँ पे रीड करते कोड करते हैं। ये जो कोड है हमारा पूरा की पूरा आपका जो भी प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट के अंदर हमने इसको देख लिया है, प्रोजेक्ट के अंदर ऐड कर दिया है, तो उसकी वजह से मैं इसको थोड़ा सा फास्टली ऐड कर रहा हूँ, सिर्फ आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ उसका। ओके, कार्ड के अंदर हमने पूरा के पूरा बना दिया है। हमें जो आगे वाला देखना है, मेन मेथड है हमारी पेमेंट गेटवे, इसका ऐड कर देना, ये हमने ऑलरेडी ऐड कर दिया। अभी मैं थोड़ा सा सिर्फ आपको रिवाइज कर रहा हूँ यहाँ पे। आपने ये प्रोजेक्ट के अंदर पूरा इन डिटेल्स में ले लिया है, सिर्फ पेमेंट गेटवे किस तरीके से हमें ऐड करना है वो हमें देखना है यहाँ पे। रिस्पॉन्स मैं इसको ओवरव्यू कर रहा हूँ, जैसे आपका प्रोजेक्ट आ जाएगा प्रोजेक्ट के अंदर आपको ये पूरा के पूरा दिख जाएगा वहां पे। ओके ओके, यहाँ पे चेकआउट दे दिया मैंने, चेकआउट की करंटली प्रोजेक्ट हमने कौन सा कार्ड के अंदर ऐड किया है, उसको किस तरीके से यूज करना है, पेमेंट गेटवे पेमेंट ऑर्डर आईडी यहाँ पे दे दिया। उसके बाद अलर्ट कर दिया सर्विस साइड एरर, अगर एरर नहीं हो रहा तो ये एरर यहाँ पे आ जाएगा, तो उसको सॉल्व करने के लिए रिपीट अगर आ रहा है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो उसको इंटरफेस को यूज करना है, तो उसके लिए एक्सपोर्ट इंटरफेस और प्रोडक्ट आईडी। इंटरफेस आईडी के अंदर आपको क्या करना है, प्रोडक्ट आईडी, जो भी प्रोडक्ट आप परचेस कर रहे हो उसके पूरे प्रोडक्ट आईडी मैंने यहाँ पे ले लिया, उसका नेम है, इमेज है, कलर है, उसकी प्राइस है, टाइटल है, पूरा की पूरा यहाँ पे दे दिया। उसके बाद उसकी रेटिंग है, रेटिंग किस तरीके से है वो भी हमने यहाँ पे दे दिया, प्रोडक्ट सर्विसेज के अंदर उसको ऐड कर दिया, उसको राउटिंग भी कर दिया। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो भी एरर है, एरर आपका निकल के जाएगा यहाँ पे। ओके, ऑल पेजेस को, जैसे कि यहाँ पे मैंने बता दिया कि प्रोडक्ट गेट प्रोडक्ट आईडी, वहां पे क्या किया जाएगा, आपको पूरा की पूरा उस डिफरेंट पेजेस के आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ले दिया है http localhost 300, तो लोकल होस्ट को क्या कर दिया, उसको यूज करने के लिए हमने यहाँ पे यूज कर दिया http क्लाइंट के साथ। ओके, अब इसको और एक मैं पावर शेल ओपन करके रन करके देखते हैं इसको पहले। ओके ओके, ये हो गया आपका फ्रंट एंड का पार्ट, इसके अंदर सिर्फ हमने ऐड कर दिया। अभी मुझे क्या करना है, इसको बैकएंड में यूज करना है, तो बैकएंड के लिए हमने यूज किया ऑब्जर्वेबल क्लाइंट, उसके बाद यूज करना है। अभी ये जो कोड आपको दिख रहा है कि फास्टली चल रहा है, ऑटोमेटिकली आ रहा है, मैं टाइप नहीं कर रहा, तो हमारा जो भी प्रोजेक्ट ऑलरेडी किया है उस प्रोजेक्ट से मैं सिर्फ इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ,
क्योंकि वो ऑलरेडी मैंने वहाँ पे प्रोजेक्ट में बता दिया। आपको भी प्रोजेक्ट का जो भी आपका सेशन है उस प्रोजेक्ट के सेशन में मैं पूरा इन डिटेल्स में आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इस सेशन में हमें सिर्फ पेमेंट गेटवे का ही देखना है। तो ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी आपका क्रिएटेड है, आपको 1 बाय 1 लाइन वहाँ पे क्रिएट करके दे दी है। कहाँ से लाइन लेना है, कहाँ से कौन सा कोड यूज करना है, किसके लिए यूज करना है, वो आपको पूरा वहाँ पे यूज कर दिया है। सिर्फ हमें यहाँ पे ये देखना है कि ये प्रोडक्ट हम किस तरीके से हमारे प्रोजेक्ट के अंदर पेमेंट गेटवे ऐड कर रहे हैं, वो सिर्फ मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ओके, ऑलरेडी ये क्रिएट करके रख दिया है वहाँ पे। ओके, थोड़ा सा फास्टली लिखते हैं। ओके, ये हो गया आपका फ्रंट एंड। फ्रंट एंड के बाद हमें देखना है उसका ऑब्जर्वेबल में के साथ हमें जाना है, तो बैकएंड हम यहाँ पे देखते हैं। ओके, अभी यहाँ पे यस इज एन बैकएंड प्रोसेस। यस, क्लाइंट ये पूरा सक्सेसफुली हमारा कंपाइल हो गया। अभी नेक्स्ट क्या करना है मुझे, मेन कंपोनेंट में हमने ऐड कर दिया उसको, ऐप कंपोनेंट के अंदर हीडर और इसको ऐड करके दे दिया है। ओके, इसके अंदर हमने ये कर दिया है। इसके अंदर हमने जो है यूज कर दिया हमारा जो भी प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट के अंदर हमने यूज कर दिया जो भी हमारा आइकॉन है। आइकॉन के अंदर आइकॉन ग्रेड्स है, आइकॉन ग्रेड्स के अंदर हमने उसके साइज वगैरह कॉलम्स वगैरह दे दिए, इमेजेस वगैरह उसके अंदर हमने ऐड कर दिए। इमेजेस वगैरह ऐड करने के बाद हम उसको आगे बॉर्डर प्रोसेस के लिए लेके जा रहे हैं। बॉर्डर प्रोसेस कंप्लीट हो गया उसका, ये बैकएंड प्रोसेस के लिए लेके जा रहे हैं हम। बैकएंड प्रोसेस हमने उसके अंदर ऐड कर दी। उसके बाद कलर कलर वगैरह हमने उसको प्रोवाइड कर दिया है। ओके, सेंटर उसको कहाँ पे शो करना है, जैसे कि पहले हमने देख लिया था कि उसको बॉक्स वगैरह आ रहा था, तो बॉक्स वगैरह कहाँ पे प्रोवाइड करना है, उसका कलर क्या होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर, इमेज, लोगो वहाँ पे क्या ऐड होना है, उसकी पूरी CSS हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। कौन से फाइल में, header.component.css, इस फाइल के अंदर हम उसको क्रिएट कर रहे हैं। इमेज के फाइल के अंदर हमने उसको लोगो दे दिया है, क्योंकि पेमेंट गेटवे का आपका जब भी ओपन हो जाएगा, ओपन होने के बाद उसके ऊपर क्या होना चाहिए, मेरा लोगो वगैरह ऐड होना चाहिए। तो लोगो वगैरह ऐड करने के लिए मैंने यहाँ पे लोगो दे दिया। उसके बाद मुझे क्या करना है, इसके अंदर जो भी इसका एक्स पाथ है वो एक्स पाथ मुझे यहाँ पे क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए राउटर प्रोसेस दे दिए। राउटर प्रोसेस के अंदर हमने क्या दिया, पाथ चेकआउट प्रोसेस। चेकआउट किसके लिए, पेमेंट मुझे जो है पेमेंट मेथड को क्या करना है, मुझे चेकआउट करना है। तो पेमेंट मेथड को चेकआउट करने के लिए मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया चेकआउट मेथड। उसके बाद नेक्स्ट दे दिया मैंने कंपोनेंट ऐड कर दिया, कंपोनेंट डॉट चेकआउट। उसके अंदर हम ऐड करने पेमेंट मेथड्स। उसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट्स ऐड कर दे। कंपोनेंट के बाद पेमेंट मेथड मैंने ऐड कर दी, पेमेंट आईडी। पेमेंट आईडी अगर ये फेल हो रही है आपकी पेमेंट आईडी फेल हो रही है तो उसके अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा कंपोनेंट्स किस तरीके से वर्क हो रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट फिर प्रोसेस ऐड कर लेते हैं हम यहाँ पे। ओके, प्रोडक्ट कंपोनेंट्स ऐड कर दिए, पाथ ऐड कर दिया, उसका एक्स पाथ ऐड कर दिया। वाइल्ड कार्ड के लिए वाइल्ड कार्ड राउटिंग फॉर द एरर, जो भी हमारा पेमेंट का एरर आता है उसके लिए हमने एरर ऐड कर दिया। अभी जब जैसे मैं रन कर दूंगा, रन करने के बाद वो एरर मुझे यहाँ पे शो किया जाता है। तो इसको फिर से मुझे राउटिंग के लिए ऐड करना पड़ेगा कंपोनेंट के अंदर, ऐप डॉट राउटिंग डॉट मॉडल के अंदर यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दो। ओके, यूज एन एरर। अभी एरर आ गया पेमेंट के ऊपर, जब यहाँ पे मैंने लोगो ऐड कर दिया था, लोगो ऐड करने के बाद एरर आ गया, एरर को चेंज करना है हमें। ओके, प्रोवाइड द गेटवे। ओके, ये हमारा प्रोजेक्ट है आपका, जो भी आप ओपन करोगे तो ये प्रोजेक्ट आपको दिख जाएगा। उसका पोर्ट नंबर आपको यहाँ पे यूज करना है। पोर्ट नंबर हमने 300 पोर्ट नंबर यूज किया है, उस पोर्ट नंबर के साथ हमें यूज करना है। अभी ये प्रोजेक्ट आपको पूरा क्रिएट किया हुआ है, वो प्रोजेक्ट आपको नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं प्रोजेक्ट किस तरीके से बनाना है। इस प्रोजेक्ट को किस तरीके से हम इस लेक्चर में सिर्फ पेमेंट गेटवे ऐड कर किस तरीके से करने वाले वो देखने वाले हैं। जैसे कि नेक्स्ट आपको index.js में जाना है, जो भी हमारा एरर आ गया था एरर को सॉल्व करना है। वहां पे npm इंस्टॉल करना है, npm एक्सप्रेस, जो भी हमें एक्सप्रेस लेक्चर में किया था एक्सप्रेस ऐड कर दिया। उसके बाद आपको mongo स्टार्ट करना है, आगा आ गया। उसके बाद एक्सप्रेस का जो भी कोड है हमें यहाँ पे लिखना है। एयर का 3000 जो पोर्ट नंबर है वो 3000 पोर्ट नंबर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। 3000 पोर्ट नंबर के अंदर जो भी पोर्ट है हमारा रिक्वायरमेंट पोर्ट नंबर, जो पोर्ट हमें एरर दे रहा है या फिर हमारे सर्वर पोर्ट है उसके लिए हमने इसको यूज कर लिया है। ओके, रन कर देते हैं इसको। ओके,
nx node डॉट इंडेक्स डॉट जेएस रन हो गया हमारा ये सर्वर डॉट एचटीटीपी पोर्ट नंबर हमारा आ गया 3000 पोर्ट नंबर जो भी हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया था कांस्टेंट पोर्ट नंबर 3000 पोर्ट नंबर ऐड हो गया। बाद में मुझे क्या करना है, सर्विसेज इंस्टॉल करना है, npm इंस्टॉल नोड नोड मोंगो। ओके, नोड मोंगो इंस्टॉल कर दो, इंस्टॉल हो गया पैकेट जेसन का। ओके, नेक्स्ट उसके अंदर जो भी आपका प्रोसेस है पेस्ट करना है स्टार्ट, उसके बाद नोड मोंगो इंडेक्स डॉट जेएस ये फाइल आपको इसके अंदर ऐड कर देनी है। ओके, ऐड हो गई, अभी इसको एग्जीक्यूट कर लो। ओके, एग्जीक्यूट हो गया। अभी एरर फिर से भी आ रहा है हमारा कि ऐप क्रैश्ड राइटिंग फॉर द चेंजेस बिफोर द स्टार्टिंग। आपको जो भी चेंजेस है वो राइटिंग कर इसके बिफोर सेव करना पड़ेगा। ओके, ओके, अभी ये रन हो रहा है, वेट थोड़ा सा। उसके बाद ये आपको आपके जो भी कॉन्सेप्ट है, जो जो एरर आ गया था वो एरर यहाँ पे निकालना है। रेजर यहाँ पे मैंने रेजर पे ऐड कर दिया। उसके बाद मैंने की आईडी आपको बैंक आईडी सीक्रेट आईडी मींस आपका जो भी पासवर्ड है वहाँ पे यूज करना है। उसके बाद आपका ये रेजर पे इज है ना आल्सो फोन पे, आपका जैसे फोन पे है उसी तरीके से आपका रेजर पे है, उसके अंदर हम हमारा पेमेंट दे सकते हैं। इसके अंदर पहले आपको क्या करना है, आपका बैंक डिटेल्स वगैरह ऐड करना है, पेमेंट बैंक डिटेल्स आपका जो भी आपका अकाउंट है अकाउंट क्रिएट करना है। जैसे हम फोन पे का अगर अकाउंट क्रिएट करते हैं वो अकाउंट वगैरह हमें यहाँ पे क्रिएट करना है। उसके बाद आपको इसके अंदर जैसे कि मुझे यहाँ पे देता ना मेरा पेमेंट वो वैल्यू कितना दिखा रहा है मेरा 1.33 के 1333 के यहाँ पे मुझे बता रहा है। उसके बाद आपको डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड करने हैं, बैंक डिटेल्स, कॉन्टैक्ट नंबर, कंफर्मेशन आपको यहाँ पे रेजर पे का यूज करना है। कंफर्मेशन करने के बाद आपको ऐड हो गया इज एन न्यू की जनरेटेड मीन्स आपका पासवर्ड जो है क्रिएट होगा। अभी यहाँ पे आपको की आईडी जनरेट करना है, रेजर पे की जनरेट होगी। जो आपकी सीक्रेट की है सीक्रेट की भी यहाँ पे ऐड करनी है, सीक्रेट की ऐड होगी। ऐप डॉट पोस्ट पे आना है, ऐप डॉट पोस्ट पे आकर रन करना है। ओके, हैंडल द पोस्ट रिक्वेस्ट सर्विसेज, आपकी जो भी पोस्ट रिक्वेस्ट सर्विसेज है वो हैंडल कर जाएगी यहाँ पे। ओके, वेरिएबल क्रिएट करना है। उसके बाद आपको देना है करेंसी, करेंसी कौन सी होनी चाहिए या फिर करेंसी आपको जो भी सिंबल है जैसे कि आपको जो परचेस करते समय कई बार यूएस डॉलर में रहता है या फिर अदर करेंसी में रहता है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है। तो यहाँ मीन्स कस्टमर आईडी कलेक्ट हो गया, आपका रेजर पे का अकाउंट क्रिएट हो गया, ऑर्डर क्रिएट हो गई। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, चेकआउट करना है हमें कि जो भी पेमेंट हमने दे दिया वो पेमेंट सक्सेसफुली हो रही है कि नहीं, या फिर उसके जो भी है चेकआउट करना है। तो चेकआउट करने के लिए फिर से आपको बटन पे ऊपर आना है पेमेंट गेटवे के, उसके अंदर प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर आना, प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर आपको जो भी बटन है पे नाउ का या फिर बाय नाउ का उसके ऊपर आपको प्रोवाइड करना है जो भी यूआरएल है चेकआउट का, ये पेमेंट गेटवे का रिवर्ट यहाँ पे हमें उसको प्रोवाइड करके देना है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आपको ऑन इट मेथड में आना है। जो भी आपके प्रोडक्ट सर्विसेज थे, प्रोडक्ट एक्टिविटी सर्विसेज थे या फिर राउटिंग थी, राउटर उसके अंदर जाना है और उसको आपका जो भी राउटर आईडी है चेकआउट वगैरह वो यहाँ पे हमें प्रोवाइड करके देना है। ओके, ऐप डॉट राउटिंग के अंदर आना है, एचटीटीपी रिक्वेस्ट चेकआउट की जो भी आपकी रिक्वेस्ट है वो चेकआउट की रिक्वेस्ट आपको वहां पे प्रोवाइड करके देनी है। चेकआउट की रिक्वेस्ट प्रोवाइड करने के बाद आपको वहां पे आपका एप्लीकेशन नेम, ओके, उसके बाद आपको उसको इमेज लोगो या फिर और कुछ आपको यहाँ अगर प्रोवाइड करना है तो यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। उसके बाद आपका गेम ऑनलाइन पेमेंट विंडो होगा, प्राइस लिस्ट होगी जैसे कि प्राइस मल्टीप्लाई भी अमाउंट करना, आपको अमाउंट देना है तो अमाउंट शुड बी इन रायज फॉर्मेट द डिस्प्ले इन द 1255 विद द पेमेंट उसके साथ आपको शो करने हैं। तो सेलेक्ट प्रोडक्ट के आपको जो भी प्रोडक्ट है वो सेलेक्ट करके उसको ऐड किया जाएगा, पेमेंट सर्विसेज उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा। उसके बाद हमने यूज किया कांस्टेंट रेजर पे का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया आरएस की मल्टीप्लाई बाय न्यू दिस डॉट प्रोडक्ट मींस आपको जो प्रोडक्ट आप सेलेक्ट करो उसके साथ ऐड करना है, मल्टीप्लिकेशन उसके साथ करना है। उसके बाद उसको इमेजेस ऐड करनी है, उसका प्रोडक्ट आईडी वगैरह पूरा की पूरा आपको यहाँ पे ऐड किया जाएगा। ऑर्डर आईडी क्रिएटेड बाय यू, जो भी आपने ऑर्डर क्रिएट की थी या फिर जिस ऑर्डर में आपने मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ऐड कर दिया उसके बाद नेविगेशन बार पे जाकर उसको नेविगेट किया जाएगा। ओके, उसके बाद ऑन ऑन डिवेट्स पे जाना है आपको, अलर्ट मैसेजेस, एरर आ गया तो एरर राउटिंग नेविगेशन पे एरर आ गया तो एरर आपको यहाँ पे शो करना है, दिस इज एन प्रोडक्ट टू वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद रिस्पॉन्स पेमेंट गेटवे ऑनवर्ड हो जाएगा। उसके
नेक्स्ट ओके, कंपाइल हो रहा है, एरर आ गया तो हमें फिर से एक बार करना है, वेरीफाई करें, वेरीफाई पेमेंट सिग्नेचर्स, आपके पेमेंट सिग्नेचर्स है, वेरीफाई करने, अगर नहीं हो रहे तो आपको उसको चेक करना पड़ेगा, चेक करके उसको हमें क्या करना है, वेरीफाई करके लेना है। चेक नहीं हो रहा तो फिर से जाना है, वेरीफाई पेमेंट सिग्नेचर पे जाना है हमें, रुपए के ऊपर, और आपको यहाँ पे डिटेल्स दी है, किस तरीके से वर्क करना है, ये आपको पूरे के पूरे यहाँ पे डिटेल्स दिए। तो एक मिनट हम चेक करके उसके अंदर ऐड करके लेते हैं, ऐड ऑर्डर आईडी, उसके बाद सीक्रेट आईडी, सिग्नेचर हमारा क्रिएट नहीं हो रहा, सिग्नेचर आईडी, ओके ओके, नेटवर्किंग ऐड हो गया, ओके ऐड हो गया, पेमेंट आईडी सक्सेसफुली ऐड हो गए। अभी इसके अंदर हमें चेक करना है वो सक्सेसफुली, वहां पे जो एरर था अभी वो एरर भी हमारा सही है, निकल गया। फिर से एक बार चेक करते हैं उसको, कंसोल चेकआउट, हाँ आ गया है हमारे यहाँ पे, ओके हमारा जो भी पेमेंट गेट पे था ये हमारे यहाँ पे ऐड हो जाता है पूरा, ओके। पेमेंट आप यहाँ पे यूपीआई चूज करना है तो यूपीआई आप चूज कर सकते हो, जैसे कि आपको यहाँ पे नंबर देना है तो यूपीआई सेलेक्ट कर दो, जो भी आपका यूपीआई आईडी होगा, फोन पे, गूगल पे, जो भी होगा वो यहाँ से हम चूज करके ले सकते हैं। जैसे कि 22.30 रुपीज हमें पेड करने हैं तो वो मैंने यहाँ पे चूज करने हैं। जैसे कि कोई भी एक कार्ड ले लो, जैसे कि मैं एक चेक कर लेते हैं यूपीआई ट्रांजेक्शन के ऊपर, यूपीआई आईडी डालता हूँ मैं इसके अंदर और यहाँ से चेक कर लेते हैं कि सक्सेसफुली होता है या नहीं होता है, ओके चेक हो गया, ओके रीजन ऑन, ये हो गया हमारा पेमेंट गेटवे, ओके ये हम इस तरीके से वेरीफाई करके ले सकते हैं। आपको ऐड कर दिया, फिर से एक बार अगर हमें रिवाइज करना है तो हम ये रिवाइज कर सकते हैं हमारे पेमेंट गेटवे के ऊपर। अगर चेंज करना है तो चेंज भी हम इसके अंदर कर सकते हैं, जैसे कि ऑर्डर आईडी आ गया यहाँ पे हमारा, ऑर्डर ऐप डॉट इंडेक्स के अंदर जाना है, उसको वैलिडेट देना है, वैलिडेट आईडी आ गया क्योंकि वो सिग्नेचर वैलिड नहीं हो रही थी, सिग्नेचर हमने वैलिड कर दी। उसके बाद रेजर पे जो भी हमारे आईडी था, आईडी ऑर्डर आईडी वगैरह यहाँ पे देना है, और उसके बाद हमें फिर से एक बार ट्राई करना है क्योंकि वहाँ पे मेरा नहीं हो रहा था, क्योंकि वैलिड आईडी वर्क नहीं कर रहा था। तो फिर से एक बार देख लेते हैं, वैलिड आईडी, पेमेंट गेटवे, परमिशन, सेंडर आईडी, पेमेंट, इस पेमेंट अभी आते हैं यहाँ पे सक्सेसफुली आ गया, लोकल होस्ट आ गया, चेंज, यस अभी यहाँ पे आ गया, नेक्स्ट ऐड कर दिया, पेमेंट ऐड दिया। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, अभी एक आईडी भी जाना है, ओटीपी भी जाना है, ओटीपी जाने के बाद हमारा ट्रांजेक्शन जो है वो ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा। जब तक हमारा ट्रांजेक्शन ओटीपी नहीं आ जाएगा वहां पे वो सक्सेसफुल नहीं हो जाएगा, ठीक है ना, ओके। तो वहां पे मुझे ओटीपी नहीं आ जा, सक्सेस पे क्लिक करोगे तो नहीं होगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फेल्यूर पे क्लिक करना पड़ेगा और मुझे पेमेंट सक्सेसफुली पे देखना पड़ेगा, ओके। तो इसको आपको अगर जिस तरीके से आपको कस्टमाइज करना है उस तरीके से आप कस्टमाइज करके दे सकते हो, ओके। ओटीपी गया, ओटीपी जाने के बाद आपको पे नाउ पे क्लिक करना है, पे नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको सक्सेसफुली क्लिक करना है, सक्सेसफुली आपका पेमेंट हो जाएगा अगर ओटीपी नहीं देना है तो, ओके। तो रीजन ऑल अबाउट द पेमेंट गेटवे। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेते हैं, ओके। नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेते हैं। अभी ये मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया था क्योंकि मेरे लैपटॉप पे नहीं चल रहा था, ठीक है।